वो तो जो हमने देखा है कि जिस तरीके से इस वक़्त नैब में देखिए हमारे यहाँ एडवर्सोरियल सिस्टम है। जज फैसला करता है, वो न्यूट्रल होता है। एक वकील मुल्ज़म पेश करता है, एक वकील जो है वो प्रोसिक्यूशन पेश करती है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं ही चूज़ कर रहा हूँ कि मेरे मुखालिफ वकील कौन होगा, तो वो सिस्टम ही बैठ गया है। अब मरियम नवाज़ के जो नैब का केस पेश करने के लिए जो वकील है वो उनके चचा ने अपॉइंट किया हुआ है। जो नैब का चेयरमैन है वो उनके चाचे ने अपॉइंट किया हुआ है। इसी तरह से इसहाक डार के केस में नैब को समझ नहीं आ रही कि उसने डिफेंस देना है इसहाक डार का या उसको केस चलाना है। सो पूरा सिस्टम हमारा जुडिशल बैठ गया है और उसकी वजह से ये सारे लोग जो हैं ये आ रहे हैं और ये एक पाकिस्तान का पैसा है, इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर एक जामे पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट में केस है, हम तो सुप्रीम कोर्ट को ही कह सकते हैं कि इसके ऊपर उन्हें तेज़ी से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो ये सारे चोर छुट जाएंगे, सारे बरी हो जाएंगे। अल्लाह खैर सल्ला जो सूरत हाल है वो आप देख रहे हैं कि बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जब ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान के साथ तजारत ओपन करनी चाहिए, एन उसी वक्त जो है वो मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ से ये मुतालबा कर रही हैं कि उनके दामाद की जो मशीनरी है फैक्ट्री की वो इंडिया से उसको आने की इजाज़त दी जाए। और वो आगे से उनको ये कॉन्फ्रंट हो रहा है कि बड़ा सियासी इशू बन जाएगा और तहरीक इंसाफ इस पे बड़ी तनकीद करेगी, बाकी लोग इस पे बड़ी तनकीद करेंगे, तो उसकी वजह से वो उसके ऊपर वो उनका मामला चल रहा है। आप ये इसके साथ-साथ जो मैं ये समझता हूँ कि जो इस्तीफ़ों वाली कहानी है वो आपने देखी है, मशीन जो है उसकी कहानी सीखी है। फिर तीसरा आप देखिए कि मरियम नवाज़ बाहर कहती हैं कि तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो ऑडियो में कह रही हैं कि इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है जी, फ़ौरन आप तेल की कीमत बढ़ाएँ और फिर सारा गंद जो है इन्होंने उठा के मिफ्ता इस्माइल के ऊपर डाल दिया। और मिफ्ता इस्माइल जो हैं अ, उन्होंने इनकी बड़ी खिदमत की है मैं समझता हूँ, लेकिन जिस तरीके से उसको बेइज़्ज़त किया गया, जिस तरीके से इस ऑडियो में आपने ख़यालात सुने एक मिफ्ता इस्माइल के बारे में, जो असल में शरीफ फैमिली का अपना किया धरा था, उसको वो मिफ्ता इस्माइल के ऊपर डाल के अब उसको जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, इसहाक डार को जो है वो उन्होंने डाल दिया। एक यानी मफरूर आदमी जो पाकिस्तान से मफरूर हुआ, बाहर रहा, अरबों रुपए पाकिस्तान के खा गए, अब वापस फिर वज़ीर ख़ज़ाना जो है उसको बनाया जा रहा है। तो ये सारे मामलात हैं, इसके ऊपर हमें बड़ी तशवीश है और हम समझते हैं कि क़तई नज़र इस बात के कि ये नून लीग या पीपल्स पार्टी या PMLN, PTI का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। हमारी जो एजेंसीज़ हैं, ख़ुसूसन जो वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस की सिक्योरिटी पे तैनात सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो उनका बहुत बड़ा फेलियर है और मैं ये समझता हूँ अगर वज़ीर-ए-आज़म की इस तरह का दफ़्तर महफूज नहीं है, तो फिर कौन-सी जगह महफूज होगी। इससे एक बहुत तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के हवाले से एक बहुत तशवीश हो गई है और इसको फ़ौरी तौर के ऊपर एक भरपूर इंक्वायरी होनी चाहिए, जो इसकी तह तक जो है वो पहुँचे। रहीम जी, सबसे पहले तो बड़ी मैं समझता हूँ कि आज जिस तरीके से वज़ीर आज़म के दफ़्तर की जो ऑडियो लीक हुई है, ये बड़ा इसके ऊपर तशवीश है। कहा जा रहा है कि 115 या 20 घंटों की कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है जो कि लीक हुई है। 8 GB की जो इस वक्त स्पेस है वो वेबसाइट के ऊपर एक डार्क वेब के ऊपर इसको होस्ट किया गया है, जहाँ पे ये $3.5 लाख की बोली लग रही है इस वक्त कि वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी दुनिया की 7 एटमी ताकतों में जो मुल्क शामिल है, उसके वज़ीर आज़म के दफ़्तर की जो कन्वर्सेशन है, उसके दफ़्तर की जो गुफ्तगू है, वो $3.5 लाख में अवेलेबल है। कोई भी शख्स जो है उसको ख़रीद सकता है। अब तक उसमें जो उसके हिस्से लीक हुए हैं, जो हमारे सामने आए हैं, वो उनकी एक अलहदा तशवीशनाक कहानी है। जैसा कि आपने देखा कि ये हो रहा है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो अतर मिनल्ला साहब ने या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जिस स्पीकर का फ़ैसला है, जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं PTI के लोगों के,
अब जो वीडियोस हमारे सामने आई हैं उनसे पता चल रहा है, इन ऑडियो से पता चल रहा है कि ये फ़ैसला लंदन में किया गया और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को सिर्फ हुक्म जारी किया गया कि आप 5 तारीख को ये रेजिग्नेशंस जो हैं उनको कबूल करें और बदकिस्मती समझो में वापस जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हुकूमत जो है उसको एक अर्ली इलेक्शंस का वादा पूरा करना होगा और साइफ़र की तहकीकात का मामला करना होगा। उसके बगैर असम्बलियाँ, ये हम समझते हैं ये मकबूज़ा असम्बलियाँ हैं, इसके अंदर जाने का फ़ायदा नहीं है। अगर ये इन 2 मामलात के ऊपर हुकूमत पेशरफ़्त करे तो फिर असम्बलियों में जाया जा सकता है और उसके ऊपर हमारी ये पुरानी पोजीशन है और इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि इसके ऊपर हमें आगे जो है वो बढ़ने की ज़रूरत है। तो 3 विकेटें तो पहले ही पता ही है आपको कि पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और फजलुर रहमान है, तो ये तीनों विकेटें इंशाल्लाह गिरेंगी। हमारी स्ट्रेटजी इन प्लेस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको जल्द जो है वो अच्छी ख़बरें मिलेंगी और जिस तरीके से अब मामलात आगे बढ़ रहे हैं, हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम फ़साद के बग़ैर इंतख़ाबात का हसूल जो है, जो हमारा टारगेट है, हम इंशाल्लाह उस तक पहुँचेंगे। नहीं, हामिद खान साहब कहाँ थे जब 6 महीने इतने देर दरमियान एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हो रही थी, तो हमें तो नज़र नहीं आए। तो अब अगर वो आ गए हैं और वो लड़ाई यहाँ से ज़्यादा लड़ना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए हरावल दस्ते में आएँ और अपनी पोजीशन जो है वो दें। हमने तो जहाँ पे खड़े होके ये लड़ाई लड़ी है, आम तौर के ऊपर तो लोग यहाँ पे नहीं लड़ते और हमने बड़े मुश्किल तरीन वक्त भी देखे, लेकिन हम खड़े रहे हैं और अब ये जो नए-नए लोग आना और इस वक्त कामयाबी देख के इस घोड़े पे चढ़ना चाह रहे हैं, चढ़ लें, देख लेते हैं।